नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम फिर वापस सुबह ही आपको एक ऐसी खबर के साथ सुप्रभात कह रहे हैं जो आपके लिए एक बड़ी खुशी की खबर भी हो सकती है और एक परेशानी का सबब भी है कि आखिर स्टालिन और उसकी पूरी सरकार मुस्लिम वोटों के लिए कितना गिरेगी। क्या लगातार इतने सालों से तमिलनाडु में यही सब चल रहा था? जो हजारों मंदिर जिन पर हर रोज कोई ना कोई, आजकल आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट्स में फैसले आ रहे हैं, किस तरह से उन पर कब्जे हुए, किस तरह उनकी हजारों करोड़ों जो लाखों हेक्टेयर जमीन है उसको कभी जिहादियों ने, कभी उन मिशनरीज ने और कभी उन सरकारी कर्मचारियों ने कब्जा करके उसको बेच दिया जिनको उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी दी हुई थी कानूनन। फिर से जस्टिस जी आर स्वामीनाथन एक ऐसे रोड ब्लॉक की तरह आके खड़े हो गए हैं कि स्टालिन को अब लगता है कि जैसे बीजेपी से नहीं, जस्टिस जी आर स्वामीनाथन से डर लगने लगा है। क्योंकि जस्टिस जी आर स्वामीनाथन कम से कम थिरुपुरन कुंद्रम पर तो एक ऐसी वो खड़े हो गए हैं, चोट हो चुके हैं जिसको अब देख पाना भी स्टालिन के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। बहुत ही बड़ा फैसला उन्होंने अभी दिया है और इस फैसले को हम देखते हैं तो इसको अवमानना याचिका पर एकदम सुनवाई कर रहे हैं। वो आपको मालूम है, एक के बाद एक कई अभी याचिकाएं पड़ी हैं और इसको देखिए कि किस तरह से इस देश में कानून को मुस्लिम वोटों के लिए बार बार जूतों के तले रौंदा है। राज्य सरकारों ने, खासतौर से उन्होंने जिनकी वोट का आधार ही मुस्लिम वोट बैंक है। डीएमके न सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, महाभियोग दे चुकी है। महाभियोग के लिए एक आपने देखा होगा नोटिस दे चुकी, जिसमें प्रियंका गांधी भी थी, जिसमें अखिलेश यादव भी थे, जिसमें तमाम वो लोग थे और जस्टिस जी आर स्वामीनाथन के खिलाफ दे चुके। लेकिन जस्टिस जी आर स्वामीनाथन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो कानून के दायरे में जो भी सही है उसको करते हुए दिख रहे हैं। स्टालिन पूरी ताकत के साथ किसी भी तरह उनको रोकने में जुटा है लेकिन रुक नहीं रहे। अब एक बड़ा मसला हुआ, दरअसल कंटेम्प्ट पिटीशन की शुरुआत हुई है और इस बार ये लड़ाई बहुत आगे तक जानी है। जस्टिस स्वामीनाथन पहले की तरह सख्त और भी कड़े रुख के साथ आए क्योंकि उन्होंने प्रशासन और मंदिर के कार्यकारी अधिकारी को पकड़ लिया। हुआ यह है कि जहां एक तरफ दीपाथून पर मैंने आपको डबल बेंच का वो फैसला भी सुनाया था जिसमें उसने बहुत ही कड़े तरीके से सरकार को जिस तरह कहा था कि आपराधिक तमाम चीजों को ये माना था कि सरकार किस तरह से रोक रही है कानून का रास्ता, इसके बावजूद भी आज तक दीपाथून पर दीपम नहीं जला। कार्तिक गाई दीपम अब तक नहीं जल रहा है, जबकि कोर्ट कह चुकी है अभी उस पर अगली तारीख क्या होगी। लेकिन इसी बीच में एक नया, चूंकि आर सर्वनन बार बार आ रहे हैं जो याचिका करता है, वो इस पूरे मसले पर बार बार पहुंचकर अदालतों को उनकी भी बेचारगी दिखा रहे हैं और इस देश में सारे सनातन की बेचारगी भी अदालतों के सामने दिखाई जा रही है बार बार। क्योंकि यदि कोई सत्ता में बैठे हुए लोग ये तय कर लें कि हमको इस देश के खिलाफ या सनातन के खिलाफ या कानूनों को जूते के नीचे रखना है, तो अभी तक उसका कोई इलाज यहाँ केंद्र सरकारों के पास दिखता नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो सरकारें गिराई गई, 100 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन वहां लागू किया गया, लेकिन हर बार जो क्षेत्रीय ताकतें हैं, भाषाई आधार पर, जातीय आधार पर या फिर रीजनल उसके आधार पर, उन्होंने उसका फायदा उठाया है। ये इमोशन पिछले कुछ समय से बिल्कुल डेड हो गया था, लेकिन स्टालिन सरकार इसको अब चाहती है। इसी को आप बंगाल में देख रहे हैं, इसी को आप तमिलनाडु में देख रहे हैं कि किसी भी तरह हो बीजेपी सरकार केंद्र की उन पर 356 लगाए कि किस तरह से उनका वहां कानून व्यवस्था बिल्कुल काम की नहीं रही। और तब ये उसको, जैसे यहाँ हिंदी हार्टलैंड के लोगों का या फिर गुजराती या फिर बाहरी लोगों का हमला करके वापस सत्ता में वापस आने की कोशिश करें, जबकि इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ अब जनता वहां ऊब चुकी है। तो स्टालिन बार बार इसी बात को सरकार के, मतलब हाई कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर रहा है। इस बार क्या हुआ है कि दरगाह
का झंडा फहरा दिया गया और वो झंडा कहाँ है? वो दीपाथून पर के आसपास है। आप ये सोचिए कि मंदिर की संपत्ति पे दरगाह के लोग झंडा फहरा रहे हैं, जबकि दरगाह को या उस सिकंदर सा जो भी वो सिकंदर है या जो भी हमलावर और आतताई है, उसकी नींद खराब हो जाएगी कब्र में पड़े-पड़े, इसके चलते दीपक नहीं जल पा रहा है। कार्तिकेय दीपक नहीं जल रहा, यानी हजारों साल की जो चलती हुई हिंदू परंपरा है, उसको आप पूरा नहीं करने दे रहे हो, लेकिन आपका जिहादी एजेंडा ये है कि तमाम जगह पर, जबकि वो पूरी पहाड़ी बहुत ही पवित्र है, देवता का घर मानी जाती है, यानी 6 बड़े पवित्र जो घर हैं, वहाँ सुब्रमण्यम स्वामी के सुब्रमण्यम के भगवान के, उनमें से एक वो है। लेकिन अभी भी है। अब ये जब पहुंच गए तो 2 दिन पहले सरवण फिर पहुंचे कोर्ट में। कोर्ट को ये बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर फैसला हो चुका कि दरगाह का सिर्फ सीढ़ियां और दरगाह का हिस्सा, जिसमें सिर्फ 50 लोगों से ज्यादा नहीं आते हैं, उसके अलावा दरगाह का उस पहाड़ी पर कोई भी हक नहीं है। वैसे तो दरगाह का उस पर वहां भी हक नहीं है, उस पहाड़ी पर दरगाह की एक ईंट भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये 1947 में इस देश की अपनी नेताओं की, इस देश के साथ की गई गद्दारी का सबूत है कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान मांगा, अब इस देश में नए नए ढंग से पाकिस्तान की भावना को ताकत देते हैं। खैर, जब अदालत के सामने आया तो जो उन्होंने सुनवाई हुई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा रैंक क्रिमिनल ट्री पास। जब जज को पता चला कि दरगाह का झंडा उस जगह पर है जो मंदिर का है, तो उन्होंने पूछा कि क्या किसी ने इसकी अनुमति दी थी? तो जवाब मिला नहीं। और इस पे उन्होंने कहा, इसको उन्होंने कानूनी भाषा में कहा रैंक क्रिमिनल ट्रीपास। इसका अंतर है कि केवल दीवानी मामला अब ये नहीं रह गया, यानी ये संपत्ति के अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं, अब ये क्रिमिनल मामला हो गया। अब इस पर क्रिमिनल केस होगा और सजा होगी, यानी जिन्होंने वो झंडा फहराया है उनके खिलाफ होगी। और चूंकि जज ने मंदिर के ईओ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको फटकार लगाई कि पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की चुप्पी अतिक्रमणकारियों को बढ़ावा देती है, जबकि ये बात वो भी जानते हैं और ये देश भी जानता है कि किस तरह से तमिलनाडु में वो अधिकारी जो इस लूट को अंजाम देने के लिए बने हैं, उन्हीं को मंदिरों का वो दिया गया है। ये सब लोग सरकारी कर्मचारी हैं, और चूंकि सरकारी कर्मचारी स्टालिन सरकार के साथ हैं, स्टालिन सरकार के आदेश पर हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि वो उस सरकार के खिलाफ आ जाते। ये बात बार बार केंद्र सरकार पर भी, ये बिल बार बार जो जनता भारत की अब ये कह रही है कि हिंदू मंदिरों पर से सरकारी कब्जा हटना चाहिए, उसका एक बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि जो सरकार जिस तरह से आप देख रहे सबरीमाला में मंदिर चोरी में, सोना चोरी में, उसी मंदिर के पुजारी से लेके देव सोम बोर्ड के अध्यक्ष तक को गिरफ्तार किया गया है, वो सब लोग शामिल है। क्योंकि कम्युनिस्ट कभी धर्म के लिए हो नहीं सकते हैं और वो धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। वो उनका एजेंडा है, उनका मैनिफेस्टो है। कोई, मैं ऐसे तो नहीं कह रहा हूं कि भाई वो कोई साजिश रच रहे जिसके बारे में नहीं पता है। दरअसल वो तमाम चीजों के बावजूद भी आप देखिए वो अध्यक्ष बनते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार उनकी है, और उसके बाद वो अध्यक्ष सिर्फ हिंदू संस्थानों में बन सकते हैं, क्योंकि हिंदू संस्थानों में, हिंदू समाज संविधान में हिंदू को सबसे कमजोर निरीह करके छोड़ा हुआ है। उसके मंदिरों पे कब्जा कर सकते हैं लोग, उसकी संपत्ति पर कब्जा करते हैं, उसकी जमीनों को खुर्द-बुर्द करते हैं। कानून की आंख में भी अब खून आने लगा, पानी आने लगा, जिसके पास हिंदुओं के खिलाफ मतलब हिंदुओं के खिलाफ ही फैसले देने के लिए कानून बने हुए हैं, वो भी अब समझने लगे, सहमने लगे कि आखिर ये जा किस तरफ रहा है देश। जी.आर. स्वामीनाथन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो वो सिर्फ सनातन के लिए कर रहे हो और कानून के खिलाफ हो, नहीं। वो कानून जो अभी है उसके तहत भी हत्या होते हुए देख रहे हैं उस कानून की, जो लोग ये कहते हैं कि वो संविधान बचा रहे हैं। तो अब चूंकि ये तमाम जगह पर जो सरकार ट्रस्टी बैठाती है उन सबको भी खारिज कर दिया, और वहां तमिलनाडु सरकार ने अपने ईओ बिठा दिए ताकि डायरेक्ट कंट्रोल हो। अब चुनाव का वक्त है, अब सारे पैसे चोरी सब चीजें मंदिरों से होंगी, ये तो अब स्टेब्लिश होता है। तो ये सब जो है अब मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसको ये सरकार
कैसे संभालेगी ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि स्टालिन सीधी लड़ाई पर कोर्ट के सामने आके खड़े हो गए। उनको लगता है कि उनको वोट कीमती है और या तो सरकार गिराई जाए ताकि उससे वापस वोट आए या फिर वो किसी अदालत का आदेश नहीं मानते और ये बात हमको लालू प्रसाद यादव के बहुत साल पहले मुकदमे में लगती थी कि एक दिन इस देश की सरकारें कहेंगी हम कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं। तब क्या हो? अभी देखेंगे इस पर तो अभी आपने देखा है कि वहां ममता बनर्जी खुद अंदर घुस गई तब कुछ नहीं हुआ। तो अभी कोर्ट सुनेगा लेकिन इस पे क्या हुआ? ये क्या सवाल अब उठा रहा है? हालांकि अभी 12 तक को दिखेगा। वो जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा प्रशासन सांप्रदायिक शांति के नाम पर एक पक्ष के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। अब जिसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है आपको मालूम है इस देश में लगातार हर मुकदमे में वो हिंदू होता है। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने उल्लेख किया कि अधिकारियों के व्यवहार में अपनी गलती को लेकर कोई पछतावा नहीं दिख रहा। मैं आपको बार-बार कहता हूं कि अगर उनको उसका फायदा हो रहा अपराध करने का और नुकसान से ज्यादा फायदा है तो वो क्यों पश्चाताप करेंगे? क्योंकि उनको मालूम है स्टालिन ने उनको आदेश दिया हुआ है। वो जानते हैं कि ये कोर्ट हमें नहीं चला रहा, हमको तो स्टालिन से चलना है। हालांकि इस बार कोर्ट ने जो 2 फरवरी दी है मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या-क्या होगा। लेकिन इस सारे मामले के चलते ये वक्फ बोर्ड का अब ये कई सारे ये धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर लगातार सवाल है। क्या संपत्ति बनाम आस्था में क्योंकि वक्फ बोर्ड का दावा पूरी तरह खारिज है। उसमें कुछ चीजें नहीं है। उन्होंने कहा कि लेके आओ, जरा दिखाओ इन्होंने वहां कैसे झंडा लगाया। ये भी कहा है जब 2 तारीख को 3 हफ्ते बाद जब सुनवाई होगी तो वो सब कागज मांगे हैं जिससे ये साबित हो कि ये बताएं कि इनका वो कहां है क्योंकि कोर्ट तो कागजों के आधार पर पहले ही कह चुका कि इनके पास कोई उस दरगाह के अलावा कुछ नहीं है और वक्फ बोर्ड जो इससे पहले फैसलों में खुद कह चुका कि उसका कोई अधिकार बाकी सब जगह नहीं है लेकिन वो स्टालिन के चढ़ावे पर वो आके अब पूरे पहाड़ी पर मंगर वो चाहता है कब्जा। तो इस बार जज उस बात को हम खत्म कर देना चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट आएगी ये बात भी। तो प्रशासन ने कहा कि पुलिस और जो मतलब गजब का एक फैसला वो दे रहे हैं जस्टिस स्वामीनाथन। लगता है कि जैसे वो सिर्फ हर बाल पर छक्का ही मार रहे हैं। जस्टिस स्वामीनाथन की नाराजगी थी कि पुलिस और कलेक्टर एक अदृश्य डर के साथ काम कर रहे हैं जिससे कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा। यदि जिला स्तर के अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश को धारा 144 लगाकर दरकिनार करते हैं तो ये न्यायिक तंत्र की विफलता है। अब अगर हम लोग कह रहे हैं क्योंकि निर्देश दे दिया है, अब ये जो निर्देश है ये उन्होंने दे दिया कि आपको आपराधिक मामला दर्ज करना है। अब मधुरे प्रशासन को जब आना है तो बड़ा उस पर दबाव बहुत जबरदस्त तरीके से है क्योंकि अब अतिक्रमण हटाना कोर्ट अब ऐसी स्थिति बना रहा है कि मंदिर की जमीन से झंडा और अनधिकृत निर्माण वहां से हटाए जाएं। यदि ये पुलिस अधिकारी और कमिश्नर अगली बार माफी नहीं मांगते, स्थिति में सुधार नहीं करते तो उनको व्यक्तिगत तौर पर दंडित भी किया जा सकता है क्योंकि अब ये कोई तिरुपुरकुंद्रम दो समुदाय के बीच की लड़ाई नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ की परीक्षा बनती जा रही। और ये मुझे लगता है कि शायद ये एक ऐसी स्थिति आने वाली है जस्टिस स्वामीनाथन का ये रुख जो है इस देश में एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि जहां सांप्रदायिक संवेदनशीलता को अदालती कानूनों के उल्लंघन के लिए, अदालत के आदेशों के उल्लंघन के लिए जो एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये चलता रहेगा या वो बंद होगा? ये एक बहुत बड़ा मसला बनता हुआ जा रहा है क्योंकि आपको मालूम है मैं वैसे बता चुका कि ये हुआ क्या था। पहले हम ये देखते हैं कि इसके बाद होगा क्या क्योंकि अब ये राजनीतिक लड़ाई के तौर पर तब्दील हो चुका। ये मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस हिस्से में किस किस सीटों पर अब ये सीधे तौर पर लड़ाई होने जा रही है क्योंकि ये हुआ क्या था कि भाई पुलिस शिकायत अब उन्होंने क्या किया है, कोर्ट ने कहा है कि 2 फरवरी तक विस्तृत समय सीमा तक पूरा विवरण लेके आइए, एफआईआर करके आइए। ईओ को कहा है कि वह दरगाह प्रबंधक कमेटी द्वारा मंदिर की संपत्ति यानी दीपावथून क्षेत्र पर अवैध तौर पर झंडा फहराने के खिलाफ एक ट्रेसपास की कंप्लेन दर्ज कराए। 2 फरवरी तक पुलिस ये करके दे कि एफआईआर और जांच में क्या प्रगति हुई है। जज ने कहा कि कोई भी वहां होना नहीं चाहिए दीपातून और 2 पुलिस और उसको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स जो दिए गए, मैं आपको ऑर्डर्स बाय ऑर्डर बता रहा हूं लाइन बाय लाइन, कि 2 फरवरी से पहले यह सुनिश्चित करे कि मंदिर की भूमि अतिक्रमण से मुक्त हो जाए। यदि अगर अधिकारी इसको हटाने में विफल रहते हैं तो ये सीधे कोर्ट की अवमानना होगी। हालांकि कई सारी अवमानना चल रही हैं अभी।
होगा इनमें से कितनी अवमाननाओं के बाद ये कोर्ट फॉलो होता है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्होंने लगातार कोर्ट के पिछले आदेशों के बावजूद ये जो अधिकारी हैं यानी जिला कलेक्टर और पुलिस उपायुक्त के व्यवहार पर नाराजगी है, ये तब हो रहा है जबकि ये दोनों सेंट्रल सर्विस का हिस्सा है। यानी ये बात हमेशा जब ये बनाया गया था आईपीएस को बरकरार रखना है सेंट्रल सर्विसेज को, वरना दुनिया में कहीं नहीं है, ये इसी देश के लिए तैयार की गई थी। अंग्रेजों ने अपने फुटहोल्ड के लिए तैयार किया था ताकि जिलों में सर्वोच्च अधिकारी वो अंग्रेज रहे या उनके पाले हुए पिट्ठू रह सके। ये इस देश में जब आजादी के बाद इसको भंग किया जाना था, उस वक्त तमाम लोगों ने ये कहा और ये माना भी गया विधानसभा में कि भाई हर एक अगर किसी राज्य अनरूली हो जाए या किसी एक जिले में लीडरशिप इस तरह की हो, तो वहां केंद्र का कोई स्ट्रक्चर रहना चाहिए। मतलब इस देश का एक जो लॉ है, केंद्र का मतलब जो एक सेंट्रल लॉ है, उसका एक स्ट्रक्चर रहना चाहिए और ये लोग उसी में आते हैं, वो सेंट्रल सर्विस में आते हैं। इसके बावजूद पिछले कुछ समय से ये जो मलाईदार पोस्टिंग और उसके लिए अब वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा डीजीपी बंगाल का है सीबीआई जांच में भी वो उसकी मर्जी से। ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे जो अधिकारी हैं, जो राज्य सरकार में होते हैं, जो सेक्रेटरी तक बनते हैं, वो केंद्र सरकार के आदेशों को जूते की नोक पर रखते हैं। ये यहां दिख रहा है क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई कानून नहीं बना, क्योंकि इनको बर्खास्त किया जाना, इनको जेलों में डालना वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये सब चीजें हैं, चूंकि इन्होंने कोर्ट ने ये भी देखा कि इन अधिकारियों ने कोर्ट के पिछले आदेशों के बावजूद जो आदेश था कि आप सीआईएसएफ को लेके जाइए और उसको जलवाइए, तो भी इन्होंने धारा 144 लगा दी थी ताकि भक्त ही ना आ पाए। हजारों भक्त आए या भीड़ आए उसको। अब कोर्ट ने 2 फरवरी की जो शर्त दी, यदि अपने अपने हलफनामे में वो जो जमा करेंगे उसमें जेन्युइन रिमोर्स शो नहीं करते, तो कोर्ट कंटेम्प्ट के खिलाफ उनको सजा सुनाएगा। ये सजा क्या हो सकती है, ये भी है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि आप उनको क्या क्या कहा कि एचआरएनसी को कहा कि 2 फरवरी तक पहाड़ी के उस विशेष हिस्से के सभी पट्टा दस्तावेज, ताकि बोर्ड के किसी भी दावे को भावी दावे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो है कोई सिविल का मामला थोड़ा ही है। दरअसल सरकार ने ये कहने की कोशिश की, मंदिर प्रशासन ये कहना चाह रहा था कि ये सिविल का मामला है। पुलिस से उन्होंने कहा कि यार आपके घर में कोई घुस के झंडा लगा देगा तो क्या सिविल मामला है? ये बिल्कुल कानून का गला घोटा जा रहा है एक उसको खुश करने के लिए और नलीफाई किया जा रहा, कोर्ट के ऑर्डर को जीरो किया जा रहा। कोर्ट ने दुख जताया कि प्राचीन भारत के बहुसंख्यक समाज की धार्मिक अधिकारों को इसलिए दबाया गया क्योंकि प्रशासन ये चाहता है कि उसकी जो असक्षमता है, मतलब अक्षमता है जो उसको शांति बनाए रखने की, वो है। अब ये क्या क्या हो सकता है, एक तो ये इसको पुलिस को ये केस दर्ज करना पड़ेगा दरगाह प्रबंधन के उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने झंडा फहराया। दूसरा, एक कलेक्टर को विस्तृत रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि भविष्य में कार्तिकेय दीपम के दौरान भक्तों की सुरक्षा कैसे होगी, वो भी बिना पाबंदी के। और यदि तनाव प्रबंधन करना होगा क्योंकि झंडा हटाया जाएगा तो बहुत होगा, चूंकि ये एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी इस वक्फ के भावी, ये इसीलिए कर रहे हैं। और यदि कोई ये संतोषजनक नहीं होता तो मुझे लगता है कि मैं नहीं मानता हूं कि जस्टिस जो है स्वामीनाथन इस मामले में किसी को छोड़ेंगे। तो अवमानना की, अच्छा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या क्या हो सकता है ये भी देखें। इन अधिकारियों को न्यायालय अवमानना अधिनियम के तहत अधिकारियों को निम्न जो है कई बार हो चुका है, कई अधिकारियों को जेल भेजा जा चुका, लेकिन इसमें कोर्ट अधिकारियों को 6 महीने की साधारण जेल की सजा सुना सकता है, उन पर आर्थिक दंड लगा सकता है। और यदि किसी आईएएस आईपीएस पर अवमानना का दोषी पाया जाता है तो उसका सर्विस रिकॉर्ड बहुत घातक होगा, उसका प्रमोशन और भविष्य की पोस्टिंग रुक सकती है। या ये किया जा सकता है कि डीजीपी को ये कहे कि इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो जिनमें इनको सस्पेंशन दिया जाए, न्यायिक अवहेलना के आधार पर उनको सस्पेंड किया जाए, एडवर्स एंट्री की जाए या इनके ऊपर भारी जुर्माना किया जाए। चूंकि वो जस्टिस स्वामीनाथन का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने आदेशों में अधिकारियों की जेब से जुर्माना भरने का ऑर्डर देते हैं। यदि कोर्ट को लगता है कि अधिकारियों ने जानबूझ के भक्तों को परेशान किया, धारा 144 का दुरुपयोग किया, बहुसंख्यक समाज को अपने धार्मिक अधिकारों को का फायदा उठाने से रोका, तो उन पे व्यक्तिगत हर्जाना लगेगा और जो उनको अपनी सैलरी से देना पड़ेगा। जस्टिस स्वामीनाथन उनके खिलाफ
एफआईआर दर्ज करने के लिए मामला देंगे और मुझे लगता है कि इसको रोकने की कोशिश की जाएगी कि भविष्य में इस तरह की कोई भी चीज ना हो सके। और वो लगातार मुझे लगता है कि अब इस बात पे टिकी हुई है अधिकारियों की गर्दन कि वो क्या होगा। अगर हम इसको आगे की तरफ देखें कि इसके ऐसा हो क्यों, कि राजनीति क्या है, क्योंकि ये 2026 के लिए अब एक बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद तमिलनाडु में बन चुका है। तमिलनाडु में जिस तरह से टीवीजे जिस तरह से अपनी पार्टी को आगे ले जा रहा, वो डीएमके के लिए ज्यादा बड़ी परेशानी है बामुकाबले बीजेपी के, क्योंकि वो बीजेपी के प्रति जाने वाले हिंदू वोटर्स को अब टीविजन के डर से या इस पूरे तरीके से जो अल्पसंख्यक भी जाना चाहते हैं उनको गोलबंद बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि डीएमके के खिलाफ भ्रष्टाचार का जिस तरह के आरोप है उनको लेकर टीवीजे की पार्टी ने पूरी तरह से तमिलनाडु में, अगर आप उसकी रैलियों में भीड़ देखेंगे तो वो जबरदस्त आ रही है। तो लिहाजा वो इसको अब वापस द्रविड़ बनाम सनातन धर्म की बहस में धकेल देना चाहता है, ताकि भीड़ इमोशनल तरीके से आए और स्टालिन की मतपेटियां दोबारा से भर जाएं। भाजपा हालांकि इस बात पर, भाजपा को भी इसमें लगा हुआ है, अन्ना मलाई वैसे ही इसको अपीसमेंट पॉलिटिक्स कह चुका है और भाजपा इसको दक्षिण का अयोध्या कहती है, ताकि उनको लगता है कि इसी के साथ सनातन की गोलबंदी से ही हराया जा सकता है डीएमके को, नहीं तो डीएमके यहां अभी भी अपने आप को बनाए हुए रखते हैं। डीएमके लगातार इस पर जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग दे चुकी, 107 सांसदों के हस्ताक्षर उस पर है। डीएमके उसको न्यायिक हस्तक्षेप बता रही है और शांति है। वो भी अपना मुझे लगता है कि ये जटिल समीकरण है। ये मुद्दा जो है, यदि झंडा हटाया जाता है, अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, तो इससे बीजेपी इसको अपने हक में देखती है और अगर इसको अपील को लंबा खींचती है तो राजनीति उसी पर आगे घुसेगी। ये लगता है कि मदुरै और दक्षिण तमिलनाडु यानी पांड्य रीजन में धार्मिक भावनाएं बहुत गहरी हैं। यदि जनता को यह संदेश जाता है और बीजेपी इसको पहुंचाने में कामयाब होती है कि दीपम को जानबूझ के रोक रही सरकार है, तो डीएमके को एंटी इनकम्बेंसी जो उसके खिलाफ है उसमें बड़ी जबरदस्त होगी और हिन्नू मुंदानी जैसे संगठन कह रहे हैं 2026 में इसकी वजह से हारेगी। लेकिन डीएमके मुसलमान और ईसाइयों की पहली पसंद है। इस कोर्ट में यदि सरकार के पीछे हटती है तो अल्पसंख्यक मतदाता उस पर बाजा बजा सकते हैं और वो टीएमके के पास जा सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई अब लोकतंत्र बनाम न्यायपालिका की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार के इस रुख को अहंकार के तौर पर देखा जा सकता है और डीएमके सरकार इस वक्त, ये वहां के अखबारों की मैं लाइन बता रहा हूं, माफ कीजिए, आक्रामक न्यायिक रुख से काफी दबाव में है। हालांकि एक रिकॉर्ड ये भी कहता है कि धार्मिक मुद्दे हमेशा वोटों में तब्दील नहीं हुए हैं, लेकिन थिरुपुरन कुंद्रम, भगवान मुरुगन से जुड़े मुद्दे भावनात्मक रूप से संवेदनशील हैं और शायद गांव में इसकी हवा बदल दे। थिरुपुरन कुंद्रम पहाड़ी विवाद जो है एक फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। भाजपा इसे अपनी एक हिंदुत्व राजनीति में वो रक्षा के तौर पर दिखा रही है। डीएमके द्रविड़ पहचान और सांप्रदायिक के अपने सौहार्द के नारे को बनाना चाहती है। तो देखना होगा। अगर हम देखें थिरुपुरन कुंद्रम जो है, यहाँ असर है, ये सीट बचाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि 2021 में भी कड़ा मुकाबला था। अब हिंदू पूरी तरह नाराज है, लिहाजा एआईडीएमके बीजेपी यहाँ इस सीट पर है। मदुरै पश्चिम इसमें पड़ती है, मदुरै सेंट्रल इसमें आती है और ये दो यहाँ चूंकि डीएमके का कद्दावर मंत्री जो पीटीआर पलानी थेल त्यागराजन आते हैं और इसीलिए मुझे लगता है ये एक बड़ा शहर है। पलानी बहुत ही इंपॉर्टेंट असर है, चूंकि पलानी ये सीट है, ये भगवान मुरुगन की है, यहाँ भक्त और पुजारी बहुत जबरदस्त तरीके से है, लिहाजा यहाँ एक हवा बनेगी। एक थिरुचेंदूर है, ये भी मुरुगन के आरूप देवुडू यानी 6 पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ हिंदू आबादी बहुत ज्यादा है और यहाँ भी बीजेपी अपनी मुंह को स्थापित कर रही है। तेनकासी और रामनाथपुरम में यहाँ जो मुस्लिम आबादी बहुत जबरदस्त तरीके से है, क्या यहाँ ये होगा या नहीं ये देख सकते हैं, इसको देखना होगा और इसी के बाद हम लोग इंतजार करते हैं कि 2 फरवरी को क्या होगा। क्योंकि हिंदू चुनाव, हिंदू संगठन तिरुपुरकुंद्रम से पलानी तक वेल यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे कि माहौल पूरी तरह चुनावी होगा। आपसे अनुरोध है कि इस तरह की जो खबरें हैं उनको हम लोग अलग से करते हैं, तो आप उनको अगर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे इस तरह की और खबरें खोजने और उनको आपके सामने लाने का हौसला बढ़ता है। आपका दिन शुभ हो। शुभ प्रभात।